कार्ब धात्विक यौगिक भाग 5 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सीरीज का यह हमारा 5वां वीडियो है। पहले और दूसरे भाग में हमने कार्ब धात्विक यौगिकों के इतिहास, परिचय, नोमेनक्लेचर, बनाने की सामान्य विधियां, उनके गुणधर्म, उनकी संरचना, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। भाग 3 में हमने लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों पर चर्चा की थी और भाग 4 में हमने एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों की। मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी। अन्य कई धातुओं की भांति मरकरी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है जो या तो सममित सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं या फिर एकाकी प्रकार के होते हैं। मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों को बनाने की कुछ विधियां जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली विधि है ऑक्सीकारक योग अभिक्रिया द्वारा। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम अमलगम से कराने पर मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। यानी सोडियम अमलगम और एल्किल हैलाइड इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। मरकरी न्यून विद्युत धनी होने के कारण इसमें एल्किल समूह जोड़ने हेतु शुद्ध धातु की जगह अमलगम या मिश्र धातु प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि मरकरी एक न्यून विद्युत धनी धातु है और उसमें एल्किल समूह को अगर ऐड करना है तो या तो मिश्र धातु काम में लेते हैं या फिर धातु अमलगम काम में लेते हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ R CH3 ग्रुप, CH2H5 ग्रुप, CH2PH ग्रुप हो सकता है और X Cl या Br हो सकता है। इस अभिक्रिया में डाई एल्किल मरकरी HgR2 तो बनता है, किंतु कभी कभी असममित HgRX भी बन सकता है। अब जो ये असममित HgRX बन रहा है उसके कुछ उदाहरण यह स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित किए गए हैं कि ऊपर की दोनों अभिक्रियाएं असममित RHgX के बारे में बता रहा है कि किस तरह से ये बनते हैं। अभिक्रियाओं में R कोई एल्किल समूह हो सकता है। दूसरी विधि कार्ब ऋणायन हैलाइड विनिमय अभिक्रिया द्वारा। कार्ब ऋणायन चाहे वो एल्किल हो चाहे एरिल हो, तो कार्ब ऋणायन तथा हैलाइड समूह जो कि भिन्न भिन्न धातुओं के साथ जुड़े हों उनका आपस में विनिमय करके मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो एक तो कार्ब ऋणायन हो जो कि चाहे एल्किल से आए चाहे एरिल से आए, और दूसरे ऐसे हैलाइड समूह जो कि अलग अलग धातुओं के साथ में जुड़े हों, उनमें आपस में एक्सचेंज के द्वारा मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ईथर की उपस्थिति में मरकरी डाइहैलाइड HgX2 या एल्कली मरकरी हैलाइड RHgX की क्रिया कार्ब लिथियम से LiR से या ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX से कराने पर कार्ब मरकरी यौगिक प्राप्त होते हैं। यहाँ इनकी अभिक्रियाएं प्रदर्शित की गई है कि किस तरह से डाइहैलाइड मरकरी के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देते हैं। जो ऊपर 4 अभिक्रियाएं प्रदर्शित की गई हैं इनमें R या तो कोई एल्किल या एरिल समूह हो सकता है और X का अर्थ हैलोजन से है। उपर्युक्त अभिक्रियाओं से मरकरी के त्रिविम संकुलित स्टेरिकली कंजस्टेड कार्ब धात्विक यौगिक भी निर्मित किए जा सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में आपको दर्शाए गए हैं।
कार्ब मरकरी यौगिक निम्न अभिक्रिया द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, जो कि स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे की तरफ दर्शाया गया है। तीसरी विधि मेथिलीन निवेशन अभिक्रिया, मेथिलीन इंजर्शन रिएक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें ग्रुप का इंजर्शन करना होगा। Hg धातु कार्बन बंध निर्मित करने हेतु डाईएजोमेथेन द्वारा मेथिलीकरण अभिक्रिया करते हैं, जिससे मरकरी कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं। दोनों अभिक्रियाएं स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित की गई है कि किस तरह से कि जो मरकरी का जो क्लोराइड है उसमें मिथाइल ग्रुप का इंजर्शन किया गया है। विलोपन अभिक्रिया, ये निवेशन अभिक्रिया की रिवर्स अभिक्रिया होती है। जहां निवेशन में हमने किसी ग्रुप को निवेशित किया था, इंसर्ट किया था, इसके उल्टा इसमें हम किसी ग्रुप को विलोपित करेंगे। जहां CO2, SO2, SO3 आदि का कार्बोक्सिलेट सल्फेट सल्फोनेट व्युत्पन्नों से व्युत्पन्न किया जाता है। यह अभिक्रिया तापीय, प्रकाशक या मूलक द्वारा प्रारंभ होती है तथा अपघटन के फलस्वरूप मरकरी कार्बन बंध निर्मित करती है। तो या तो इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति हो, या कुछ जो आप देख रहे हैं चौथा विधि, उसमें टंकण की त्रुटि है, वह पेरोक्साइड है, प्रकाशक शब्द नहीं है, वह पेरोक्साइड है। तो ताप द्वारा या पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं आरंभ होती हैं। अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं, यह स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रॉन आकर्षक प्रतिस्थापकों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स की उपस्थिति में उपरोक्त अभिक्रिया तापीय विकार्बोक्सीकरण के द्वारा संपन्न होती है। अभिक्रिया यहाँ दिखाई गई है, ये पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। प्रकाश अपघटन द्वारा इन्हें काफी न्यून ताप पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जो प्रकाश अपघटन द्वारा अभिक्रिया होती है उन्हें भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। पांचवी विधि एरोमेटिक यौगिकों के मरकरीकरण द्वारा। इस अभिक्रिया से भी कार्ब मरकरी यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। बेंजीन और टोलुइन को आसानी से एथेनॉल या मेथेनॉल में मरकरीकृत किया जा सकता है और मोनो सब्स्टिट्यूट कार्ब मरकरी प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह अभिक्रिया एरोमेटिक अमीन, फिनोल तथा ईथर हेतु भी आसानी से की जा सकती है। अब बात करते हैं मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया की। पहली अभिक्रिया एल्किलीकरण या एरिलीकरण अभिक्रिया। आंशिक रूप से यह अभिक्रिया करनी हो तथा संक्रमण धातु को अपचयित न होने देना हो तब डाईएल्किल मरकरी प्रयुक्त करते हैं। अभिक्रिया किस तरह से होती है यह स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। दूसरी अभिक्रिया है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, पुनर्वितरण अभिक्रिया। अभिक्रिया में समान तत्वों के दो व्युत्पन्नों के बीच में समूहों का पुनर्वितरण होता है। अभिक्रिया में आप देख पाएंगे HgR2 plus HgX2 gives 2HgRX। R यहाँ पे एल्किल या एरिल समूह है, X जो है वो हैलोजन समूह से है। तीसरी अभिक्रिया पायरोलिसिस यानी कि तापीय अपघटन। 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर हम गर्म करें मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों को तो मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अभिक्रिया किस तरह से होती है यह आपके स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं कार्ब मरकरी यौगिकों के उपयोग की। कार्बन हाइड्रोजन बंध निर्माण में इनका उपयोग किया जा सकता है, जिसे कि अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। कार्बन हैलोजन बंध निर्माण में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अभिक्रिया में आप देख पाएंगे कि किस तरह से कार्बन का आयोडीन के साथ में बंध हुआ है मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक के द्वारा। उपधातु और कार्बन बंध निर्माण में भी कार्ब मरकरी यौगिकों का उपयोग किया जा सकता है।
कार्ब मरकरी यौगिकों का प्रयोग कार्बनिक संश्लेषण में ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों ही रूपों में किया जाता है। मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों द्वारा कई ऑक्सी मरकरीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो पाती है। उदाहरण के लिए एल्किनों का ऑक्सी मरकरीकरण। ये जो 3 अभिक्रियाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से एल्किनों का ऑक्सी मरकरीकरण हो रहा है। तो एक तो ये जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो रहा है और ऑक्सी मरकरीकरण स्थान ले रहा है। कार्बीन स्थानांतरण अभिक्रिया हेतु तो मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों को कार्बीन स्थानांतरण अभिक्रियाओं में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया किस प्रकार होती है यह स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित की गई है। एरोमेटिक वलयों का इलेक्ट्रॉन स्नेही मरकरीकरण में इन पर बड़ी आसानी से अन्य समूह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जो स्क्रीन पर नीचे अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से फिनोल पर हमने फिनोल के साथ में आयोडीन को प्रतिस्थापित किया है। यह हुआ है मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक की उपस्थिति में। विद्युत धनी धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एल्किल मरकरी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया यहाँ हरे रंग से प्रदर्शित की गई है। अभिक्रिया में M कोई भी विद्युत धनी धातु है। कार्ब मरकरी यौगिकों का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। सिफिलिस नामक बीमारी में कीमोथेरेपी हेतु कार्ब मरकरी यौगिकों का यूज किया जाता है। कुछ कार्ब मरकरी यौगिकों को प्रतिजैविक एवं डाईयूरेटिक की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अनेक कार्ब मरकरी यौगिकों का प्रयोग फंगस नाशक, खरपतवार नाशक, शैवालनाशी, कीटनाशक आदि के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए मैथिल मरकरी डाइसाइनेडिमाइड। हालांकि व्यवहारिक रूप से अब इस तरह के यौगिकों का प्रयोग काफी कम हो गया है कि फंगस नाशक, खरपतवार नाशक, शैवालनाशी, कीटनाशक आदि के रूप में अब कार्ब मरकरी यौगिकों का व्यवहारिक रूप से उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस प्रकार हमने ये जाना कि मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक किस तरह से बनाए जाते हैं, वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं और इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। धन्यवाद।